हेलो, मेरा नाम प्रमोद कुमार मौर्य है और आज मैं आपको लाइनक्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं लाइनक्स के बारे में इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लाइनक्स का एक डेस्कटॉप आपको दिखाई पड़ रहा है और इस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन का नाम है लाइनक्स मिंट। सबसे नीचे देखते हैं यहाँ पे एक मेनू आपको डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे मेनू जैसे कि विंडोज़ 7 में स्टार्ट नाम का बटन होता है, उसी तरीके से यहाँ पे मेनू एक बटन है। यहाँ से आप क्विट कर सकते हैं। क्विट मतलब शटडाउन के अंदर ही रीस्टार्ट भी है, आप देख सकते हैं यहाँ से सस्पेंड, रीस्टार्ट, कैंसिल एंड शटडाउन। कैंसिल। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लॉग आउट है, लॉक स्क्रीन, फाइल्स, एक्सेस एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स, terminal, system setting, you can change the system setting here, software manager, Firefox web browser, and all the applications are installed in this machine are listed here. Accessories, games, graphics, इंटरनेट, ऑफिस के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिब्रा ऑफिस राइटर, मैथ, इम्प्रेस एंड रॉ, कैलकुलेटर, लाइबर ऑफिस कैल, लाइबर ऑफिस बेस, लाइबर ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर। फॉर्मिंग के अंदर ये थी कि कोड ब्लॉक करने के लिए साउंड एंड वीडियो में यूनिवर्सल एक्सेस एंड बाइंड। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए लाइनक्स के अंदर यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप विंडो खुल जाती है जहाँ से हम क्रिएट फोल्डर कर सकते हैं, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड अदर आर ऑप्शंस। माय कंप्यूटर, होम। आज हम सीखते हैं लाइनक्स की कुछ कमांड्स को आपको रन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के लिए एक रास्ता तो यहाँ से है, आप टर्मिनल यहाँ से ओपन कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे ये है टर्मिनल, और एक्सेसरीज़ के अंदर भी, सॉरी एक्सेसरीज़ के अंदर नहीं है, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं LX टर्मिनल। किसी में LX टर्मिनल होता है, किसी में L टर्मिनल ही होता है। तो टर्मिनल ये, या इसके लिए एक शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल ऑल्ट और T, इस शॉर्टकट की है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट आ रहा है उसका नाम है del @this machine। तो सबसे पहले जो del लिखा है वो है यूज़र नेम, जिस भी नाम का आपने यूज़र बना रखा है वो यूज़र नेम सबसे पहले दिखाई देगा। उसके बाद @ जो भी आपने सिस्टम का नाम रखा होगा वो सिस्टम का नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद टिल्ड का साइन और देन डॉलर का साइन। तो ये हो गया अपना, जैसे विंडोज़ के अंदर डॉस रहता है, डॉस के अंदर प्रॉम्प्ट रहता है C। जिस भी आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी में होते हो, यहाँ पे करंट वर्किंग डायरेक्टरी आपकी है del, जो कि आपका यूज़र नेम है। और उसके बाद ये मशीन नेम है ना, तो मशीन नेम का नाम है E6410, यानी del यूज़र @machine। आइए यहाँ से हम प्रोग्रामिंग को सीख करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आप लाइनक्स में जो कमांड चलाते हैं वो कमांड किस तरीके की होती हैं। एक तो शेल कमांड्स होती हैं और एक सीधी और सिंपल कमांड्स होती हैं जिन्हें हम कर्नल कमांड्स बोलते हैं, यानी कर्नल कमांड एंड शेल कमांड्स।
लाइनक्स का जो स्ट्रक्चर होता है, तो आइए हम उसके बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे विंडोज़ के अंदर सी ड्राइव होती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक सी ड्राइव की तरह ही एक और डायरेक्टरी होती है जिसको हम बोलते हैं फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम कंटेन्स some folders. All the Linux operating system have the same name folders, just like bin, boot, cd-rom, dev, etc, home, opt, mnt, media, lib, root, run, srv, sys, usr और बाकी जो फोल्डर बनते हैं वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हिसाब से डिज़ाइन करता है। ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसमें कुछ फोल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हिसाब से डिज़ाइन करता है। बाकी जो कॉमन फोल्डर जो मैंने आपको बता दिए उनके नाम मैंने आपको गिना ही दिया, बिन जैसे और लिव, रूट, रन, svr, srv, sys, temp, usr। ठीक है, अब देखते हैं। जिस नाम का भी आपने यूज़र बना रखा है, हर एक यूज़र का एक होम डिज़ाइन किया जाता है। ये होम उस यूज़र की एक पर्सनल डायरेक्टरी होती है जिसमें सारा काम उसी को यहीं करना है। ये जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है उसकी यहाँ पे एक डायरेक्टरी बन जाती है। अब यूज़र से बाहर यानी होम से बाहर आपको यहाँ पे दिख रहा है एक ड्राइव जैसी बनी हुई है, यही हमारी रूट डायरेक्टरी है। इससे पहले भी हम जा सकते हैं, यहाँ से ऊपर जाते हैं तो रूट को हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ये फाइल सिस्टम जिस जगह पे स्टोर है उसको हम खोल कर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कोई फोल्डर या फाइल डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लेकिन ना तो यहाँ पे क्रिएट फोल्डर आ रहा है ना ही क्रिएट डॉक्यूमेंट। इसका मतलब इस सिक्योरिटी के रीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ही सिक्योर है। यहाँ पे आप फोल्डर नहीं डिज़ाइन कर सकते, इस फोल्डर को डिलीट नहीं कर सकते। देखिए, डिलीट राइट क्लिक करके अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, जो भी काम हमको करना है होम में करना है। तो लाइनक्स के अंदर हम विंडोज़ के अंदर हम फोल्डर बोलते हैं, लाइनक्स के अंदर हर फोल्डर को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। ठीक है, आइए तो टर्मिनल पे आ जाते हैं वापस। लाइनक्स के अंदर हमें अगर कोई फोल्डर क्रिएट करना होता है तो उसके लिए कमांड होती है mkdir स्पेस डायरेक्टरी नेम। डायरेक्टरी नेम आप यहाँ कुछ भी दे सकते हैं। सपोज करो ABC दे दिया आपने, एंटर। देखिए, कोई वार्निंग नहीं आ रही है, इसका मतलब है mkdir डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। अगर दोबारा से आप mkdir बनाने के लिए इसे कहेंगे तो देखिए क्या मैसेज आ रहा है, mkdir कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी ABC फाइल एग्जिस्ट। इसका मतलब mkdir बन चुकी है। mkdir बनी हुई डायरेक्टरी को देखने के लिए आप होम पे प्रेस करेंगे और ये देखिए ABC नाम की ये डायरेक्टरी आपकी बन गई। मिनिमाइज़ कर दीजिए। अगर आपको फिर इस डायरेक्टरी के अंदर जाना हो तो उसके लिए कमांड होती है cd ABC। CD फॉर स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी, स्पेस दिया ABC। तो अब इस डायरेक्टरी के अंदर आप एंटर कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया यहाँ पे प्रॉम्प्ट चेंज हो गया, /ABC आपको लिख के आ रहा है। ये और भी साथ में इसके जुड़ गया, यानी हमारा एड्रेस अब क्या हो गया, del@e6410 टिल्ड के बाद /ABC। अगर आपको इसका करंट पाथ देखना है तो इसके लिए कमांड होती है pwd। pw स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब देखिए, इस समय यहाँ पे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी हो गई है, home/del। होम के अंदर del के अंदर ABC। एक तरीके से हमारी, अगर हम इस डायरेक्टरी से बाहर निकलना चाहें तो उसके लिए कमांड होती है cd \, देखिए cd \/ या / दोनों करेंगे तब भी हम डायरेक्टरी से बाहर आ सकते हैं।
इस समय आप PWD करके देखो, आपका यानी करंट एड्रेस आपका होता है home/del। दोबारा से हम इस डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं तो CD ABC, और बाहर आने के लिए अगेन एक और कमांड होती है CD स्पेस डॉट डॉट। आगे फिर से अंदर जाते हैं ABC, और खाली CD भी करेंगे तो भी ये मेन डायरेक्टरी पे आ जाएगा। तो इसलिए फिर से हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें सारा का सारा वर्क इसी डायरेक्टरी में करना है ABC। अब डायरेक्टरी क्रिएट हमारी हो चुकी है। अब इस डायरेक्टरी के अंदर हम एक फ़ाइल बनाते हैं। तो फाइल बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे इस PC में एडिटर कौन सा है। तो एडिटर जानने के लिए यहाँ पे आप टाइप करिए gedit नाम का कोई एडिटर नहीं है। ये टेक्स्ट एडिटर है हमारे पास है। इस टेक्स्ट एडिटर का नाम है XED, ठीक है। तो आइए हम इस एडिटर की मदद से फिर से हम एक फाइल बनाते हैं। तो कमांड होती है XED स्पेस फाइल नेम। फाइल नेम के साथ अपना फाइल जैसे आपने बनाया न्यू फाइल या न्यू F1, या न्यू हटा देते हैं, F1 नाम की फाइल बनाते हैं .txt। ये देखिए वही सेम एडिटर खुल गया लेकिन F1.txt के साथ। अब आप इस फाइल में कुछ भी लिख सकते हैं, लिखने के बाद इसको सेव कर सकते हैं। ये फाइल सेव हो चुकी है। और नाउ यू क्लोज द एडिटर। जैसे ही आप एडिटर क्लोज करते हैं अगेन आप अपने टर्मिनल पे आ जाओगे। दोबारा से अगर आपने यही फाइल बनाने की कोशिश करते हैं, दोबारा से हम सेम कमांड टाइप करते हैं तो आपको अगेन वो वाली फ़ाइल खुल जाएगी। यानी हम इस वाली कमांड को दो तरीके से खोल सकते हैं, XED F1.txt। अगर कोई फ़ाइल बनी हुई नहीं होती है तो ये फ़ाइल क्रिएट कर देता है। अगर हम सेम कमांड दोबारा से टाइप करते हैं तो पुरानी बनी हुई फाइल को खोल देता है, ठीक है। हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं कि हमारी एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है, इसलिए हम देखना चाहते हैं कि साइड डायरेक्टरी में है क्या। तो हमारे पास एक कमांड होती है dir शोज़ ऑल द कंटेंट्स ऑफ द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो हमारी ABC नाम की डायरेक्टरी में क्या क्या कंटेंट्स है हमें यहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं। हमारी डायरेक्टरी में केवल एक ही कंटेंट है, वो है F1.txt। एक और हमारे पास होती है कमांड ls भी हमारे पास यही वर्क करती है कि ls से भी हम उस डायरेक्टरी के सारे कंटेंट्स देख सकते हैं कि कौन कौन सी डायरेक्टरी हमारे इस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में सेव हैं, डायरेक्टरी या फाइल सेव हैं। तो हम ls भी यहाँ पे चला सकते हैं। लेकिन ls और dir में कुछ डिफरेंस होता है। मैं आपको ये डिफरेंस जानने के लिए इसको पीछे ले चलता हूँ। CD, अब टाइप कीजिए dir। ये देखिए हम इस विंडो को बड़ा कर लेते हैं। देखिए dir क्या करता है, सारी की सारी फाइलें या डायरेक्टरीज़ को सेम कलर से दिखाता है, जबकि ls ऐसा नहीं करता है। ये देखिए यहाँ पे जो फाइल है वाइट कलर से है, दूसरी फाइल ये वाइट कलर से है, एक फाइल ये वाइट कलर से है, जितनी भी डायरेक्टरीज़ हैं वो अदर कलर से हैं। यानी ये सेपरेशन पैदा करता है डायरेक्टरीज एंड फाइल्स के बीच में। तो हम फिर से उस करंट वर्किंग डायरेक्टरी ABC में आ जाते हैं ताकि हम और भी कुछ वर्क कर सकें। तो यहाँ तक हमने आप सीख लिया कि हम किस तरीके से डायरेक्टरी बना सकते हैं, किस तरीके से फाइल बना सकते हैं। दो काम हमने करके सीख लिया। अब हम सीखते हैं कि एक फ़ाइल की कंटेंट दूसरी फाइल में कैसे कॉपी होते हैं। तो कंटेंट कॉपी करने के लिए दूसरी फाइल का एग्जिस्ट होना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम एक दूसरी फाइल बना लेते हैं। तो दूसरी फाइल बनाने के लिए हम सेम कमांड दोबारा से टाइप करते हैं, लेकिन इस फाइल का नाम रखते हैं F2, एंटर। देखिए सेम एक और फाइल हमारी बन गई जिसका नाम है F2।
लेकिन इस फाइल में हमने कुछ नहीं लिखा है, बिना कुछ लिखे हमने इस फाइल को सेव कर दिया। क्लोज, सेव कर दिया है, ये हमारी फाइल सेव हो गई है लेकिन ब्लैंक। अब हमें कॉपी करनी है इसके कंटेंट, तो कॉपी करने के लिए कमांड होती है cp f1.txt स्पेस f2.txt। f1 के कंटेंट f2 में कॉपी हो जाने चाहिए। cp कमांड हम चला रहे हैं, देखिए रन, कोई एरर नहीं आई, इसका मतलब सक्सेसफुली कमांड चल चुकी है। आइए हम देखते हैं इसके कंटेंट। तो कंटेंट देखने के लिए दोबारा से हम f2 फाइल को खोलते हैं, एंटर। ये देखिए सेम कंटेंट f1 के थे अब f2 में कॉपी हो चुके हैं। इट इज़ वेरीफाइड। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक फाइल को किसी अनदर फोल्डर में भी कॉपी कर सकते हैं। तो अनदर फोल्डर में कॉपी करने के लिए सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं ABC में ही। हाँ, पहले हम ये देख लेते हैं कि ABC में है क्या क्या। LS करके देख रहे हैं तो ABC डायरेक्टरी के अंदर दो फाइल एग्जिस्ट हैं, एक F1 और एक F2 है। इसके अंदर कोई भी डायरेक्टरी नहीं है। डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir डायरेक्टरी का नाम DEF रख लिया, इंटर कर दिया। अब LS करके देखते हैं, देखिए एक डायरेक्टरी एंड 2 फाइल्स। अब हम F1 वाली फाइल का पूरी की पूरी फाइल कॉपी करना चाहते हैं विद इट्स कंटेंट इनटू DEF। तो कॉपी कमांड यूज़ करेंगे cp f1.txt स्पेस। अब हम DEF का पाथ देंगे। तो पाथ देने के लिए सबसे पहले DEF का पाथ देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्लैश होम से स्टार्ट करेंगे, होम स्लैश del abc स्लैश ee। ये देखिए हमने यहाँ पे इसका पाथ दे दिया, और पाथ देने के बाद भी हम यहाँ पे स्लैश करेंगे। तो जैसे ही हम पूरा पाथ देंगे तो हमने इसमें पाथ क्या दिया है, डायरेक्टरी का पाथ दिया है। फाइल का नाम F1 दे चुके हैं, कॉपी करना है F1 को स्लैश होम स्लैश del स्लैश abc स्लैश DEF है। एंटर प्रेस करते हैं, देखिए कोई एरर नहीं आ रही है, इसका मतलब कमांड सक्सेसफुली रन कर चुकी है ना। लेकिन हमें इस फाइल को देखने के लिए हमें DEF के अंदर जाना होगा। उसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे cd स्पेस DEF। नाउ वी आर एंटर इन द DEF। अब DEF के अंदर हम LS करके देख लें, देखिए एक फ़ाइल यहाँ पे मौजूद हो चुकी है। अगर हम इस F1 के कंटेंट्स भी वेरीफाइड करने हैं तो उसके लिए हमारे पास कमांड होगी xed स्पेस f1.txt। एंटर कर रहे हैं, देखिए सेम कंटेंट पहले जैसे ही है यहाँ पे, यानी कि पूरी की पूरी फाइल कॉपी हो चुकी है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब इस डायरेक्टरी से हम बाहर आना चाहते हैं और हम इस वाली फाइल को मूव नहीं करते हैं, F2 को ही इस डायरेक्टरी में मूव करते हैं, है ना। अभी हमने कॉपी करना सीख लिया है, अब हम मूव करना सीखते हैं। तो उसके लिए हमें बाहर आना पड़ेगा। तो cd स्पेस डॉट डॉट क्या करता है, एक स्टेप पीछे लेके जाता है, यानी हम जिस वर्किंग डायरेक्टरी में है उसके पेरेंट डायरेक्टरी में हमें लेके जाता है। cd स्पेस डॉट डॉट एंटर कर लिया, पेरेंट डायरेक्टरी में आ गए। अब पेरेंट डायरेक्टरी से हम एक कमांड चलाएंगे mv स्टैंड्स फॉर मूव। मूव क्या करता है, जैसे कॉपी कमांड करता है कॉपी एंड पेस्ट, इसी तरीके से वो कमांड करता है कट एंड पेस्ट। तो जिस चीज़ को भी कट करना है उसका नाम f2.txt स्पेस, जिस जगह इसको लेके जाना है उसका पूरा पाथ स्लैश होम स्लैश del स्लैश abc स्लैश DEF स्लैश। देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्टरी के नाम तक छोड़ा है, इसका मतलब पूरी की पूरी फाइल कट हो गए पेस्ट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे फाइल का नाम मेंशन कर दें तो हमारे कंटेंट कट पेस्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें कंटेंट कट पेस्ट नहीं करनी है, हमें पूरी फाइल कट पेस्ट करनी है। तो यहाँ पे हम कोई फाइल का नाम नहीं देंगे। एंटर।
देखिए हमारी फाइल मूव हो गई है या नहीं हो गई है, वो वेरीफाई करने के लिए हमें DEF के अंदर जाना होगा। तो DEF के अंदर जाने के लिए हमें कमांड टाइप करनी पड़ेगी CD स्पेस DEF। अब हम DEF के अंदर हैं, यहाँ से हम टाइप करेंगे LS में देखिए 2 फाइल्स आ गई हैं, टू फाइल्स आ गई हैं, इसलिए हम अगेन हम पीछे जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या फाइल है। CD स्पेस डॉट डॉट कर लिया। अब यहाँ पे हम कंटेंट देखना चाहते हैं LS। देखिए यहाँ से हमने एक फ़ाइल को कट कर लिया, कट करके वो फाइल हमने DEF में पहुँचा दी। यहाँ पे पहले 2 फाइल्स थी F1 एंड F2, अब एक फ़ाइल रह गई है। अब हम F1 के कंटेंट्स को कट करके उसमें पेस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले F1 को खोलना होगा। F1 को खोलने के लिए हमारे पास कमांड होगी जो हमने थोड़ी देर पहले टाइप की थी। हाँ जी, ये कमांड है। एंटर कर लिया, अगेन खुल गया। इसमें मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ मिटा के। दिस इज़ अ प्रोग्राम। ठीक है, अब इस कंटेंट को सेव कर लिया। सेव करने के बाद इसे क्लोज कर लिया, कंटेंट सेव हो गए। अब हम चाहते हैं कि F1 के कंटेंट हमारे कट होके उस वाली फाइल में पेस्ट हो जाए। तो कट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है MB। हाँ जी, F2 को नहीं करना है, F1 को करना है। तो F1 के कंटेंट कहाँ जाने चाहिए? DEF के अंदर। लेकिन फाइल का नाम हमारे पास कौन सा है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। मान लो F1 में ही जाना चाहिए, F1.txt। F1 के कंटेंट, इस F1 के कंटेंट ABC के अंदर DEF के अंदर फाइल जो है उस कंटेंट में पेस्ट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से कट किया, फाइल के कंटेंट कट हो गए हैं। कट होने के बाद हम अगर उस कंटेंट को वेरीफाई करना चाहें कि हमारे क्या इस ओरिजिनल फाइल में कंटेंट है, उसके लिए एंटर करते हैं। खोल के देखा, देखिए कंटेंट कट हो गए हैं, यहाँ पे कोई भी कंटेंट अब है नहीं। इसका मतलब हमारे कंटेंट कट हो गए हैं। अब हम पेस्ट को वेरीफाई करने के लिए उसके अंदर जाना चाहते हैं। इसको कट कीजिए, सेव कीजिए। अब उसके अंदर जाने के लिए CD स्पेस DEF एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कितनी फाइल्स हैं। 2 फाइल्स हैं। 2 फाइल्स में एक फ़ाइल के कंटेंट देखना चाहते हैं जिसको हमने अभी कट पेस्ट किया है। तो उस कंटेंट को देखने के लिए हमारे पास कमांड होगी जो हमने अभी भी टाइप की थी, बस यहाँ पे F1 करना होगा। दिस इज प्रोग्राम। अब इसको क्लोज कर देते हैं। इसको क्लोज करने के बाद CD स्पेस डॉट एक स्टेप पीछे आ गए। सॉरी, अब हम सीखते हैं, इसके अंदर ही दोबारा जाना चाहते हैं। CD स्पेस DEF। यहाँ पे देख लीजिए क्या कंटेंट है। अभी भी 2 ही फाइल्स हैं, यानी कि कंटेंट सेव होने के बाद भी हमारे पास 2 ही फाइलें हैं। कॉपी पेस्ट जितने भी ऑपरेशन किए हैं, फाइल हमारे पास उतनी की उतनी है। अब हम सीखते हैं इस डायरेक्टरी या फाइल कैसे डिलीट की जाती है। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिलीट करना क्या है, कंटेंट डिलीट करनी है या फाइल डिलीट करनी है। तो सबसे पहले हम फाइल डिलीट करना चाहते हैं। तो फाइल डिलीट करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है RM। तो यहाँ से हम RM स्पेस फाइल नेम, जिस भी फाइल को हमें डिलीट करना हो, फाइल नेम हमारे पास F1 है, F1.txt। ये हो गई फाइल डिलीट। दोबारा से LS करके देखो, एक ही फाइल रह गई। इस हम चाहते हैं कि हम फाइल डिलीट करना आ गया। इसके बाद हम चाहते हैं कि किसी डायरेक्टरी को कैसे डिलीट किया जाता है। तो हमारे पास एक कमांड होती है RMDIR। तो RMDIR क्या करती है? एक ब्लैंक डायरेक्टरी को डिलीट करने के काम आती है। तो ब्लैंक डायरेक्टरी हमारे पास इस समय कोई नहीं है। ABC भी एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर कंटेंट है DEF के कंटेंट्स हैं, और DEF के अंदर भी हमारे पास एक फ़ाइल है F2.txt। तो इसलिए ना तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं, ना ही हम इसे डिलीट कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें इस फाइल को डिलीट करना होगा। तो अगेन F2.
ये फाइल भी डिलीट हो गई। दोबारा से ls करके देखो, देखो कोई भी कंटेंट नहीं दिख रहा है। अगेन cd स्पेस डॉट डॉट, हम एक स्टेप पीछे आ गए। हमारे पास अब इस समय एम्प्टी डायरेक्टरी है जिसका नाम है del। तो एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है rmdir स्पेस डायरेक्टरी नेम। ये फाइल, ये डायरेक्टरी भी डिलीट हो गई। इसको देखने के लिए ls, हमारे पास एक ही फाइल है, वो डायरेक्टरी जो थी वो भी डिलीट हो चुकी है। अब हमारे पास एक डायरेक्टरी थी abc जिसके अंदर एक फ़ाइल है a1.txt। हम चाहते हैं कि हम डायरेक्टरी के साथ साथ ये फाइल भी डिलीट कर लें। तो कौन सी डायरेक्टरी डिलीट करनी है? abc। तो इसलिए abc से हमें बाहर आना पड़ेगा। तो abc से बाहर आने के लिए cd स्पेस डॉट डॉट, ठीक है। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि इस नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को भी डिलीट कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है rm स्पेस -r और नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी का नाम abc, एंटर। ये डायरेक्टरी भी फाइनली डिलीट हो चुकी है। जिसके अंदर एक ऑलरेडी कंटेंट था वो भी हमने डिलीट कर ली है। तो कुल मिला के हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि हमारे पास अब कितने कंटेंट हैं। ls, ये देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो डायरेक्टरी बनाई थी abc नाम की, वो भी फाइनली डिलीट हो चुकी है। अगर आपको ये हमारा ये वीडियो लाइनक्स के ऊपर जो वीडियो है वो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।